दतिया में पूर्व बसपा नेता से मारपीट करने वाले आरोपी ने एसपी सूरज वर्मा को धमकी दी। आरोपी राजा जाटव उर्फ राजा बड़ोनी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें वह कह रहा है कि लोककेंद्र नेता से मैंने मारपीट की है। एसपी साहब, कहीं आपको बर्खास्त ना होना पड़ जाए। राजा बड़ोनी 20,000 लोग साथ लेकर चलता है। दरअसल 20 जनवरी मंगलवार को दतिया में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पूर्व बसपा नेता को बंधक बनाकर मारपीट की गई थी। कपड़े उतारकर आरोपियों ने वीडियो बना लिया था। कमथरा निवासी पीड़ित लोकेंद्र अहिरवार ने बुधवार को पुलिस में आरोपी राजा जाटव और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आरोपी राजा ने वीडियो बनाकर एसपी को धमकी दी है। आरोपी राजा जाटव वीडियो में कह रहा है, मेरे बड़े भाई चंद्रप्रकाश और उमेश अहिरवार उस समय घर में थे। गलत कार्रवाई ना की जाए। एफआईआर से मेरे पिता और भाई का नाम हटाया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रशेखर रावण को दतिया जिले में आना पड़े। मायावती जी हों, दामोदर यादव हों या फिर फूल सिंह बरैया जी हों, जो शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। लोकेंद्र नेता से मारपीट मैंने ही की थी। इसमें मेरे साथी पूरन और दिनेश अहिरवार भी शामिल थे। मेरे ऊपर कार्रवाई करें, मेरे पिता और भाई पर नहीं। मेरे परिवार के सदस्यों पर एफआईआर सरासर गलत है। अगर सही जांच नहीं हुई तो एसपी साहब और टीआई साहब आपको नौकरी से बर्खास्त करवा कर रहूंगा। चंद्रशेखर रावण दतिया आएंगे, आपको बर्खास्त कराकर रहेंगे। जेल से बाहर आते ही मारपीट कर दी। बड़ौनी थाना प्रभारी दिनेश राजपूत के अनुसार आरोपी के घर दबिश दी गई, लेकिन आरोपी और उसका पूरा परिवार फरार मिला है। हाल ही में वह कोतवाली में दर्ज एक एफआईआर के मामले में जेल से बाहर आया था और बाहर आते ही उसने लोकेंद्र अहिरवार के साथ मारपीट की थी। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी धमकी दे रहा था। ये गुंडा बोल रहा था कि अगर मेरा साथ नहीं दिया तो आने वाले चुनाव में फिर से हार बनाऊंगा। सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं राजा बड़ौनी, जाटव समाज एकता व संगठन संस्थापक मध्य प्रदेश। साथियों, कल दिनांक 22 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने लोक नेता के साथ मारपीट की है, इसलिए मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन साथियों, मेरे पिताजी, मेरे भाई और मेरे बड़े भाई उमेश अहिरवार जो मध्य प्रदेश पुलिस में है, और हमारे बड़े भाई चंद्र प्रकाश अहिरवार जो शिक्षक हैं, और हमारे पिताजी जिस टाइम की ये घटना है उस टाइम हमारे पिताजी अपने घर पे थे, मौजूद थे। हमारे घर पे सीसीटीवी फुटेज लगा है। आप पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि आप जाके देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी ना कार्रवाई की जाए कि दिक्कत समस्या का सामना करना पड़ जाए। जो भी कानूनी विधिक तरीके से कार्रवाई है हमारे ऊपर कीजिए। हमने और हमारे दो बड़े भाइयों ने लोकेंद्र से मारपीट की है, जिनमें से एक का नाम पूरन अहिरवार और एक का नाम दिनेश अहिरवार। हम तीन भाइयों ने, दिनेश अहिरवार, हम तीन भाइयों ने मिलके इसके साथ मारपीट की है, और ना हमारे साथ कोई चौथा व्यक्ति था। और हमारे पिताजी घर पे थे उस टाइम, ना हमारे पिताजी को इसके बारे में कुछ जानकारी है। साथियों, हमारे पिताजी के ऊपर हमारे भाई और हमारे बड़े भाई और परिवार के कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें उनका कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा भाई उमेश अहिरवार जो अपनी ड्यूटी पर था, और हमारा बड़ा भाई जो अपने घर पे था, और छोटा भाई मेरा झांसी था, वो पिताजी अपने घर पे बैठे थे फुटेज में। साथियों, मेरे ऊपर ये जो मेरे परिवार के ऊपर जो गलत एफआईआर पुलिस प्रशासन ने की है, पुलिस प्रशासन इस बार की जिम्मेदारी रख ले कि कहीं ना कहीं अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, कि चंद्रशेखर रावण को दतिया जिले में आना पड़े और एसपी साहब आपको बर्खास्त होना पड़े। बिना जांच के आप एफआईआर नहीं कर सकते किसी पे। मैंने गलती की है, मैं एफआईआर स्वीकार करता हूं। कानून बना है, मुझे दंड देगा, लेकिन जो बाबा साहब और बड़े भाइयों के खिलाफ जाएगा, समाज की दलाली करेगा, समाज में रहकर हमारी बहन बेटियों का सम्मान नहीं करेगा। मायावती जी हो चाहे दामोदर यादव जी हो, हमारी समाज के लिए काम करते हैं। चाहे फूल सिंह बरैया जी हो, जो हमारी समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए नहीं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स सभी के लिए जी जान से अच्छे तरीके से काम करते हैं। हम इनके कार्य से बहुत सहमत हैं और हम इनके सहयोग में हमेशा रहेंगे। लेकिन ये झूठी एफआईआर जो हमारे परिवार और हमारे भाइयों के खिलाफ हुई है, वो बिल्कुल गलत है। इसका हम घोर निंदा करते हैं और विरोध करते हैं। अगर कहीं ना कहीं एसपी साहब और बड़ौनी थाने के टीआई साहब दिनेश राजपूत जी, अगर आप इस केस की जांच नहीं करते हैं, पुष्टि नहीं करते हैं, और जिसके ऊपर मुकदमा आपने गलत तरीके से लगाया है, अगर आप उसको नहीं निकालते हैं, तो हम ये वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं, आप नौकरी से बर्खास्त करवा के रहेंगे आपको। क्योंकि हमने गलती की है, हमारे दो भाइयों ने गलती की है, दिनेश अहिरवार और पूरन अहिरवार बड़ौनी निवासी, इन पे मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन हमारे परिवार में जो मौजूद भी नहीं है, जिनको कोई जानकारी, हमारे पिताजी को कोई जानकारी भी नहीं है। वैसे भी हम घर से भाई दूरी रहते हैं और अलग ही रहते हैं, घर से हमारा अधिकतर लेना देना भी नहीं है। लेकिन जिन भाइयों ने
ये साजिश करके हमारे पिताजी और भाई और हमारे दो सरकारी नौकरी कर रहे हमारे भाई जो सेवा कर रहे शिक्षक है और एक भैया हमारे पुलिस में, उन पर गलत आरोप लगाया और उनको मुकदमा दर्ज करवाया, जो बिल्कुल झूठ है। और ये सरकारें भी ध्यान कर ले, जो सरकार ये हमारे साथ कर रही है, हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ तो जो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सरकार ऐसा कर रही है, अगली बार भी आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब भी आपने एक जाटव समाज के लड़के से विरोध लिया था और आप विधायक का चुनाव हार गए थे। और इस बार भी आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे और इस बार ये आपने राजा बड़वानी जाटव एक भाई से विरोध लिया है। हम आपसे वादा करते हैं, अगर आप इस पर न्याय नहीं दिलाएंगे, जो झूठा पसा है अगर आप उसको नहीं निकालेंगे, तो मैं वादा करता हूं राजा बड़ौनी दतिया में नहीं 20,000 वोट अपने भाइयों के साथ लेकर घूमता है। तो इस बार ही वादा करता हूं, अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलता है, झूठे एफआईआर दर्ज किया अगर उसमें नहीं निकलता है, तो चंद्रशेखर रावण दतिया आएंगे, दामोदर यादव दतिया आएंगे और हमारे सम्मान में जो हमारे पिताजी भाई गलत झूठे फंसे हैं उनको नहीं निकालेंगे आप, तो मैं वादा करता हूं आप अपनी नौकरी या ड्यूटी जो सेवा कर रहे हैं आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे। वादा रहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय चंद्रशेखर रावण, जय दामोदर यादव, जय मायावती, जय विनयरत्न, जय जाटव समाज मध्य प्रदेश। गुंडे कुख्याति अपराधी चंद्रशेखर रावण के कहने पर मेरे साथ मारपीट की गई, अश्लील वीडियो बनाई गई मेरी, और कई वीडियो उसने बनाई हैं और कट्टे की नोक पे बनाई हैं और वो 10-15 थे। और मैं ये चाहता हूं कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, एनए से लगे, क्योंकि इस प्रकार किसी भी व्यक्ति के साथ घटना नहीं घटी है जो मेरे साथ घटना घटी है। इतनी निंदनीय घटना है, आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख ही रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो एसपी को चुनौती दे रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और उन पर केवल पुलिस प्रशासन छोटी सी धाराओं में कार्रवाई कर रही है। मेरी जान को खतरा है। 4 बजे मेरे प्रेस का अंत हो गया और मेरी जान का भी अंत होगा। उसने ऐसी धमकी मेरे लिए। कितने टाइम तक आपको बंधक बना के रखा? 6-7 घंटे तक बंधक बना करके रखा उसने। आपका किस प्रकार से किससे विरोध है, किस बात को लेकर ये विवाद? मेरा उससे व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है जो मेरे से मारपीट कर रहा है। मेरा केवल विरोध है चंद्रशेखर रावण और दामोदर यादव से, वो भी राजनीतिक विरोध है, व्यक्तिगत उनसे कोई विरोध नहीं है, राजनीतिक विरोध है। क्योंकि मैं धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में खड़ा हूँ और वो विरोध में खड़े हैं। मैं जात पात की विदाई करने में खड़ा हूँ, वो जातिवाद के साथ खड़े हैं। वो जातिवाद चाहते हैं, देश में अराजकता चाहते हैं, हिंसा भड़काना चाहते हैं और मैं संवैधानिक समानता चाहता हूँ। विधानसभा से उनके राजा धर्मेश राजा है एक पैरवा, उन्हीं के समाज का बंदी है। उसके द्वारा इसको आपसी कुछ मतभेद के चक्कर में उसको अपने फार्म पे बुला के उसकी मारपीट की गई है और उसके कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स किए गए जो बाद में उसके द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा आरोपी धर्मेश राजा और 96 लोगों के विरुद्ध मारपीट करने, बंधक बनाने और अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है। सीबीआई की गिरफ्तारी की जाएगी। राजा बड़ौनी के द्वारा वीडियो जारी कर लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही है सर, उसमें अभी तक क्या कार्रवाई होगी? वो सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहा है और अपने परिजनों को बता रहा है कि निर्दोष है, उनके नाम पर लिखाएं। जो भी तथ्य आएंगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अगर ऐसा कुछ है जो तथ्य आएंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कार्रवाई की जाएगी।